बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधे रुख कर रहे हैं खबर की ओर। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बैठक खत्म हो चुकी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। राहुल गांधी समेत हरियाणा कांग्रेस के भी कई नेता इस बैठक में मौजूद रहे। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दे जिनको लेकर चर्चा इस बैठक में हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनकी अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो चुकी है। अब राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद थे। तस्वीरें भी बैठक के अंदर की सामने आई हैं। इसके साथ ही हरियाणा कांग्रेस के भी कई बड़े नेता इस बैठक में पहुंचे हुए थे। देखिए, आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की गई है इस बैठक में। अब इस बीच कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है। सीधे रुख करते हैं कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। अध्यक्ष खड़गे जी ने, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, वेणुगोपाल जी ने आज मीटिंग की थी और पूरी समीक्षा की थी। बहुत बढ़िया लोकसभा के नतीजे आए। हरियाणा में 46% वोट शेयर तक हम 47% तक पहुंच गए, 47.69% तक, और 19% से ज्यादा उसमें इंक्रीमेंट हुआ 2019 के सामने। 46 हलकों में कांग्रेस की बहुमत रही और ये सभी जो है नतीजे थे, उसकी राहुल जी ने भी बहुत सराहना की, धन्यवाद किए और सबको प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने सबसे कहा है, पार्टी ने निश्चय किया है कि पूरी एकजुटता से, पूरी यूनिटी के साथ आगामी चुनाव जीतने के लिए हरियाणा का एक एक वर्कर, एक एक लीडर जी जान की ताकत लगा देगा। और इसके बारे में जो भी आवश्यक कदम है वो हो सकता है कि जो है पार्टी की यूनिटी बनी रहे, हो सकता है कि पार्टी में जो है संगठन का अभाव है तो उसको भी जल्दी से कमी वो पूरी की जाए। इसके साथ साथ ये जो प्रचार प्रसार जो रहा, जो राहुल जी के 5 न्याय यात्रा का जो हम लोगों ने बड़ा हेवी कैंपेन हुआ और लोग मानस जो है पूरा राहुल जी के साथ जुड़ गए। हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नहीं मगर देश की जनता नरेंद्र मोदी से लड़ रही है, उसके जो प्रजा विरोधी कदम है उसके लिए लड़ रही है, वो जो उससे प्रतीत हुआ और वही टेम्पो बनाए रखने के लिए हरियाणा के एक एक सेक्शन से जो आज हरियाणा में हम लोगों ने कैंडिडेट्स दिए थे, सभी जाति समीकरण को देखते हुए, सामाजिक समीकरण को देखते हुए, प्रदेश समीकरण को देखते हुए और लोगों के मनपसंद जीते ऐसे अच्छी छवि वाले वर्करों को टिकट दिया था, वही चीज का परिवर्तन करते हुए असेंबली में भी वही तरीके से सिलेक्शन हो, वो प्रकार की व्यवस्था बना के हम आगे चले और उसके लिए सभी समाज को भी साथ में जोड़े और उसके हमारा मैनिफेस्टो का एक कैंपेन हम लोगों ने शुरू किया, न्याय चौपाल का। मैडम हमारी चेयरमैन है वो मैनिफेस्टो कमेटी की, तो वो जो उसको भी और बढ़ावा दें। हर प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर हल्के में लोगों के साथ संवाद के लिए हम पहुँचे, वो एक हमारा लक्ष्य है। और हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 70+ के भारे बहुमत से एक ही बोले, आप बोलिए। संगठन नहीं था, संगठन को लेकर कोई कहा गया कि संगठन बनाना है, कब बनाना है, कैसे? आज जो बात हुई, चर्चा हुई है, अभी वेणुगोपाल जी ने अभी मुझको जिक्र किया था कि आप थोड़ा समय मिले तो आ जाओ, तो करेंगे, रास्ता निकालेंगे निश्चित रूप से। टाइमिंग नहीं है कि जिला अध्यक्ष वगैरह? अरे भैया जो है टाइमिंग तो वैसे कोई बनाते हैं कि रसोई बनाते, इतना टाइमिंग वैसे थोड़ी होता है। यू आर आस्किंग सो कैजुअली, 9 साल से नहीं बनना था, इसके टाइम लिमिट लगाओ वैसे। सर, इन फाइटिंग को लेकर कोई डिस्कशन हुआ है? इन फाइटिंग, आप जो इन फाइटिंग कहते हैं, मैं आपसे पूछूं, वो धनखड़ जी आज तक खट्टर साहब को क्यों नहीं मिले? उसको इन फाइटिंग क्यों नहीं उनसे पूछा आपने? आप मुझसे पूछते हो, उनसे जाके पूछा। आज भी जो है आपके नायब सैनिक की मीटिंग में विजय नहीं आते हैं, आपने पूछा उनसे? वो इन फाइटिंग नहीं है। राजनीति होती है, पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिकल पार्टी होती है, एस्पिरेशंस होता है, तो हर जगह पे कहीं ना कहीं छोटे मोटे मतभेद होते हैं। मगर हमारे यहाँ वो नहीं है कि जो है विज साहब सब लेके चले गए और कहा जाता है कि वो तो हो सकता है कि बीजेपी भी छोड़ दे। तो ये जो आप जो प्रश्न करते हैं, तो कई बार मुझको तो वो लगता है कि अभी तो वो जमाना भी गोदी मीडिया का चला गया, फिर भी क्या इंस्टेड ऑफ अटैकिंग मी देयर वाज मैं आपको अटैक नहीं करता हूँ, मैं ओवरऑल मीडिया के आपके साथी जो प्रश्न करते हैं ना हमसे, मैं कई बार कहता हूँ कि आप कभी बीजेपी से भी वो प्रश्न करते हैं, आपसे नहीं कह रहा हूँ, प्लीज सॉरी। बिल्कुल, कांग्रेस यूनाइटेडली लड़ेगी और जीतेगी। प्रभारी जी ने जो बात रखी है सारी, जो अंदर के जो निश्चित रूप से, और सर जितने भी बड़े सीनियर लीडर सबके साथ बैठ के डायलॉग होगा, सब होगा और सब जो और एक एक लीडर आए, सब लोग आए, सबको मौका मिला बात करने के लिए, सबको मौका मिला, सबको। राहुल गांधी ने क्या कहा आप लोगों से?
मैंने आपसे जो कहा, राहुल जी ने जो कहा कि आप सब लोग एक होके जो है लड़ना है, आपको जो है आगे पहुंचना है, और बाकी तो जो ह्यूमन नेचर उसके बारे में उन्होंने थोड़ा जिक्र किया, ये सबको एडजस्टमेंट करना सीखना पड़ेगा। आपके प्रश्न का जवाब आ गया कि सब एकजुट होकर के लड़ना है। That's all right. Thank you. कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया को आप सुन रहे थे। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि पार्टी में आगामी चुनावों को लेकर, जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर चर्चा हुई है, और ये साफ करते हुए नजर आए हैं कि सभी लोग यानी कि कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं, तमाम लीडर्स जो है एकजुट होकर लड़ेंगे। उदय भान की तरफ से कहा गया, कांग्रेस एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। जब इन फाइटिंग को लेकर यानी कि अंदरूनी कलह को लेकर उनसे सवाल पूछा गया, तो देखिए राहुल गांधी समेत हरियाणा कांग्रेस के नेता इस बैठक में मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा इस बैठक में हुई, जिसकी जानकारी दीपक बाबरिया ने दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में भूपेंद्र हुड्डा भी मौजूद थे। इसके साथ ही उदय भान को भी आपने देखा तस्वीरों में। और दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की ये बड़ी बैठक और बेहद अहम बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। और देखिए जिस तरह से इस बैठक के बाद जानकारी मीडिया को दी गई है, क्या कुछ चर्चा इस बैठक में हुई, किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, उसकी जानकारी भी यहां पर दीपक बाबरिया की तरफ से दी जा चुकी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस की ये जो बेहद महत्वपूर्ण बैठक, कांग्रेस की जो बेहद महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हो रही थी, अब वो खत्म हो चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से इस बैठक को जोड़कर देखा जा रहा था और उसी पर रणनीति जो है बैठक में बनाई गई है। दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता मेरे साथ जुड़ गई हैं। क्या जानकारी अपराजिता? देखिए मीडिया से भी बातचीत की, दीपक बाबरिया ने जानकारी दी, क्या कुछ इस बैठक में चर्चा हुई है? सबसे बड़ी बात यही है कि एकजुटता के साथ लड़ना है कांग्रेस को, आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ उतरना है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी परेशानी अगर कांग्रेस हरियाणा की हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी परेशानी जो देखने को मिलती है वो एकजुटता होती है कि यूनिटी के साथ कांग्रेस हरियाणा में लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव लड़ती हुई नजर आई। हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा था किस तरीके से चीजें हुई थी। टिकट वितरण को लेकर भी काफी हंगामा हुआ है, कुमारी शैलजा के द्वारा काफी सवाल उठाए गए हैं, जिसको लेकर के दीपक बाबरिया ने कहा कि समीक्षा ली गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर भी डिस्कशंस किए गए हैं, काफी लंबी, करीब कह सकते हैं कि 2.5 घंटे के आसपास ये बैठक चली है। कई नेता इस बैठक में मौजूद रहे, टॉप लीडर से लेकर हरियाणा के टॉप लीडर्स, सेंटर के टॉप लीडर्स, साथ ही कई विधायक भी इसमें मौजूद थे। तो कह सकते हैं काफी हॉट डिस्कशंस इस बैठक में हुई है। लोकसभा चुनाव की समीक्षा को लेकर के बैठक की गई है। साथ ही देखिए वरुण मुराना के द्वारा कहा गया, चाहे सत्यपाल ब्रह्मचारी जब बैठक से बाहर निकले तो उनके द्वारा भी ये चीजें कही गई कि किस तरीके से कैसे विधानसभा चुनाव जीतना है। इन सभी चीजों को लेकर के रणनीतियां तय की गई है कि बिल्कुल इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार ही आएगी, इस तरह का दावा किया गया। तो हम कह सकते हैं कि इस बैठक में प्रॉपरली जितने भी लोकसभा जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसकी समीक्षा डिटेल में ली गई है। वहीं साथ में एक और बात की जाए तो विधानसभा चुनाव को लेकर भी इसमें डिस्कशंस लिए गए हैं। और बिल्कुल हमने देखा किस तरीके से जब बैठक हुई है, करीब 2.5 घंटे के आसपास ये अहम बैठक चली है। और इस बैठक से अभी सबसे पहले राहुल गांधी निकलते हुए नजर आए, मल्लिकार्जुन खड़गे निकले, केसी वेणुगोपाल निकले, जिसके बाद हरियाणा के भी लीडर्स निकलते हुए नजर आए। सबसे पहले दीपक बाबरिया ने किस तरीके से, प्रभारी ने किस तरीके से बताया कि क्या कुछ चीजें इस बैठक में रही, क्योंकि देखिए ऑफिशियली उन्हें अध्यक्ष को कहने की इजाजत होती है। तो किस तरीके से ब्रीफिंग किया कि बैठक में क्या कुछ चीजें रही, चाहे लोकसभा चुनाव की समीक्षा को लेकर के डिस्कशंस किया गया हो या फिर विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीतियां रहने वाली है, इन सभी चीजों को लेकर के डिटेल में डिस्कशंस किया गया। वही अभी भी कुछ नेता अभी अंदर ही है, कह सकते हैं कि 1 to 1 तरीके से वो लोग आपस में बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि सभी चीजें कही जा रही थी कि हमने सुना था किस तरीके से कुलदीप शर्मा की अगर हम बात करते हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, वही पूर्व स्पीकर भी रह चुके हैं, तो किस तरीके से उन्होंने कहा कि एक यूनिटी की बहुत आवश्यकता है। संगठन को लेकर भी सवाल उठाया गया। जब प्रभारी दीपक बाबरिया से बात हो रही थी तो किस तरीके से संगठन की आवश्यकता है, क्योंकि कई नेताओं को लगता है कि संगठन की आवश्यकता है, कांग्रेस की संगठन नहीं है। हरियाणा की बात करते हैं तो जिसको लेकर कहा कि इतनी आसानी से चीजें नहीं हो जाती है, जहां 9-12 साल तक संगठन नहीं रही है उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो बिल्कुल ये जो चीजें हैं, जो कमियां हैं, वो भी कांग्रेस हरियाणा रियलाइज कर चुकी है, जिसको लेकर के सामने टेबल पे रखा भी गया है हाईकमान के, और जल्द ही उस पर भी एक्शन लेता हुआ नजर आएगा हरियाणा कांग्रेस। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि काफी अहम ये बैठक रही है। इस बैठक में कई चीजों को लेकर के डिस्कस भी किया गया है। तो जी चलिए, बहुत शुक्रिया अपराजिता तमाम जानकारी देने के लिए, धन्यवाद आपका।
तो देखिए आगामी विधानसभा चुनाव समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर हरियाणा कांग्रेस की ये बैठक दिल्ली में हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद रहे।